नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं देश का सवाल और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बिहार चुनाव में मोटा मोटी 12 दिन का वक्त इस वक्त बचा हुआ है, यानी कि 2 हफ्ते से भी कम का समय। ऐसे में बयानों की धार तीखी होती जा रही है। मुद्दों को लेकर बात की जाए तो सांचे में ढालकर बड़ा करने की कोशिश की जा रही है और इसी के साथ उन्हें पैना बनाया जा रहा है ताकि हथियार की तरह विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। मंच वाली राजनीति में इसकी शुरुआत जननायक और पिछड़ी जाति को लेकर शुरू हुई है। मुद्दा उठाया है प्रधानमंत्री मोदी ने, जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर के साथ पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी का मुद्दा उठाकर विपक्ष को पिछड़ों और दलितों की सियासत पर सवाल उठाए। हालांकि विपक्ष पहले से ही कर्पूरी ठाकुर के बहाने पिछड़ों और दलितों को रिझाने में जुटा हुआ है। आरजेडी कर्पूरी ठाकुर के नाम पर संवाद रैली कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी दलितों के अपमान का मुद्दा उठाकर सत्ता पक्ष को घेरने में जुटी है। हालांकि पीएम ने जननायक के टाइटल चोरी का आरोप लगाकर इस बहस को नई दिशा में मोड़ दिया है। कई सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द बिहार की सियासत इस वक्त घूम रही है। ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उनसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ना करते आखिरकार बिहार का चुनाव जात के फैक्टर की तरफ मुड़ ही गया। कर्पूरी ठाकुर के बहाने ही चुनाव का रुख अब जननायक, जनता और पिछड़े की राजनीति की ओर है। एक तरफ इसकी अगुवाई खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार के नेता, जिसमें तेजस्वी यादव सरीखे लोग हैं। मुद्दा पिछड़ों की सियासत का सिरा पकड़कर जननायक की छवि पर उठे भ्रम को साफ करना है। पीएम मोदी जब समस्तीपुर चुनाव रैली के लिए पहुंचे तो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के गांव कर्पूरी जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ सीएम नीतीश कुमार, कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर भी मौजूद रहे। वहां से निकलकर पीएम जब जनता के बीच पहुंचे तो जननायक टाइटल को चोरी करने का आरोप विपक्ष पर लगाना शुरू कर दिया। जाहिर बात है उनके निशाने पर राहुल गांधी रहे। इसी मुद्दे की आड़ में उन्होंने उन मुद्दों को भी रख दिया जो आरजेडी की सियासी थाती की पोल खोलते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने जब वोट अधिकार यात्रा बिहार में की तो उन्हें जननायक बुलाया जाने लगा। ये बात बीजेपी, जेडीयू और कर्पूरी ठाकुर के परिवार को नागवार गुजरी। उन्होंने राहुल को जननायक बुलाए जाने पर सवाल उठाए। हालांकि कांग्रेस तब भी इस मसले पर राहुल का बचाव करती रही और अब जब पीएम इस मुद्दे को सरेआम उठा रहे तब भी वो बचाव में ही दिखाई दे रही और जननायक को जनभावना का प्रतीक बता रही। प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी को भी निशाने पर लिया है और बताया कि कर्पूरी ठाकुर की बदौलत ही उनके जैसे पिछड़े नेता आज इस मंच पर खड़े हैं। पीएम के आरजेडी पर हमले की बड़ी साफ वजह है कर्पूरी ठाकुर संवाद रैली, जिसके जरिए तेजस्वी यादव कर्पूरी ठाकुर से भावनात्मक लगाव की कहानियां और बीजेपी, जिसे कि पहले जनसंघ के नाम से जाना जाता था, उसके दगाबाजी के किस्से सुना रहे। इस रिपोर्ट से आप ये समझे तो जरूर होंगे कि बिहार में इस वक्त सियासत जो है वो 7वें आसमान पर पहुंची हुई है। राजनीतिक गलियारों में हलचल इतनी तेज है कि पक्ष विपक्ष एक दूसरे के ऊपर हमलावर नजर आ रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। और अगर सियासत को लेकर बात करें तो अब मुद्दा जो है वो जाति तक, पिछड़ी जाति तक पहुंच चुका है। एक दूसरे पर आरोपों का सिलसिला जो है वो भी लगातार देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी बिहार के दौरे पर आए। बिहार में उन्होंने रैलियां की और बिहार में चुनावी रैली के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन के ऊपर बड़ा हमला बोला, बड़ा प्रहार किया और साथ ही साथ राहुल गांधी के ऊपर भी पीएम मोदी बड़ा प्रहार करते हुए नजर आए। रिपोर्ट में भी आपको हमने दिखाया किस तरीके से राहुल गांधी जब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा करने के लिए पहुंचे थे तो उस वक्त उन्हें जननायक कहा गया। ये चीज, ये शब्द, ये बुलावा बीजेपी को रास नहीं आया है और भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर अब कांग्रेस के ऊपर हमलावर है, महागठबंधन के ऊपर हमलावर है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष को लेकर बात करें तो विपक्ष भी लगातार हमलावर नजर आ रहा है और कांग्रेस भी बीजेपी के ऊपर लगातार प्रहार कर रही है। दूसरी ओर आरजेडी को लेकर बात करें तो आरजेडी के द्वारा भी लगातार बीजेपी के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, पलटवार किया जा रहा है। जंगल राज की बात कही जा रही है, गुजरात मॉडल का जिक्र होता हुआ बिहार चुनाव में नजर आ रहा है। ये तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि इस बार बिहार चुनाव में उठते हुए नजर आ रहे हैं और हर कोई हैरान भी है कि बिहार का चुनाव हो रहा है और बात गुजरात मॉडल की जा रही है। राजनीति गुजरात मॉडल को लेकर हो रही है
और इन्हीं तमाम विषयों को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन ये सारे मुद्दे इस वक्त ज्वलंत मुद्दे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में इन मुद्दों को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा होती हुई नजर आ रही है। सबसे ज़्यादा चर्चित ये मुद्दे बताए जा रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि आखिर देश का सवाल क्या है, और इसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसमें सबसे पहला सवाल है देश का कि क्या बिहार में पिछड़ों की सियासत के इर्द गिर्द चुनाव होगा? ये देश का सवाल है। इसके बाद देश ने सवाल पूछा कि जाति के मुद्दों को लेकर पार्टियां वोट बैंक बनाने में जुटी हुई हैं। जननायक टाइटल के जरिए राहुल के वोट चोरी वाले मुद्दे पर भी पलटवार। ये सवाल जो है वो देश का है, देश ने ये सवाल जो है वो पूछा है। और दूसरी ओर अगर इन मुद्दों को लेकर बात करें तो ये मुद्दे इस वक्त बिहार चुनाव में काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। छठ पूजा को लेकर अगर बात करें तो बिहार में उत्सुकता देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी ओर हलचल जो है बिहार में चुनाव की वजह से भी है। जहां लोग उत्साहित हैं इस वक्त छठ पूजा को लेकर, तो वहीं लोगों में जो है उत्साह वो चुनाव को लेकर भी है। इसी विषय पर बातचीत करेंगे। इस बीच हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता निधि पांडे जी जुड़ी हैं, हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता सुमित शशांक जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत स्वागत है चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत सुमित जी मैं आपसे करना चाहूँगा। सुमित जी, अगर जो नेता हैं कांग्रेस के, जो छोटे नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं और जो कांग्रेस के समर्थक हैं, वो अगर राहुल गांधी को जननायक कर रहे हैं तो इससे बीजेपी को आखिर क्या प्रॉब्लम? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि देश के लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए किन लोगों ने काम किया है। और जी देश को आज 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व मिला है, उसने जी पूरी दुनिया में, अगर जीडीपी के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करें, इकोनॉमिक परिदृश्य में चर्चा करें, तो उसमें भी बता सकता हूँ, उसमें भी देश जानता है। सांस्कृतिक रूप से अगर आप तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे तो उसमें भी आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि हमारी सभ्यता संस्कृति का सर्वनाश करने वाले जो लोग हैं, जी उनसे बाहर निकाल के हमारी सभ्यता संस्कृति किस स्केल पे पहुंच गई है। आज वसुधैव कुटुंबकम की बात पूरी दुनिया कर रहा है। जी आज सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात होती है। आज सत्यमेव जयते की बात होती है। ये सारी बातें किताबों में थी कांग्रेस के काल में। जी आज ये सारी चीजें एग्जिस्टेंस में आ चुकी हैं। तो सच्चे मायने में अगर देखा जाए तो देश का बेटा, गरीबों का बेटा, अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति का बेटा अगर कोई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। राहुल गांधी जी की पार्टी के कार्यकर्ता उनके लिए कुछ भी बोल सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी लेकिन कांग्रेस पार्टी का उदय 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा, उसके बाद कांग्रेस में किस मानसिकता के लोगों का आगमन होता है, हमेशा से मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के नाम के आगे प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा होता है? क्यों कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है उसी के ऊपर प्रश्न खड़े होते हैं? क्यों कांग्रेस की विश्वसनीयता जो है वो हमेशा समाप्त होती दिखाई देती है? और इंदिरा जी के बाद देखिए, और राहुल गांधी जी जब आते हैं, या फिर राजीव गांधी के बाद जब राहुल गांधी आते हैं, सोनिया जी के बाद जब आते हैं, तो नन सीरियस, नन पॉलिटिकल, एक ऐसा लड़का, एक ऐसा व्यक्ति जी जो बिहार और देश के लोगों के विषय में जिसको जानकारी ही नहीं है, जी वो अपने सहायकों पर ही कहीं ना जो सहायक हैं उनके ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो जो डिपेंडेंट व्यक्ति होगा और जो मानसिक रूप से इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वो व्यक्ति देश के लोगों की बात कैसे कर पाएगा? अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके बारे में भी तो समझ नहीं है ना। ना जी तेजस्वी यादव को है और ना ही राहुल गांधी जी को है। तो ये जी नायक नहीं है, ये खलनायक है। और जी खलनायक क्यों है? क्योंकि पूरा देश जानता है कि हत्या हो, लूट हो, अपहरण हो, बलात्कार हो, इस प्रकार की घटनाएं इन्हीं के काल में होती थी। और आपने देखा होगा दिल्ली में भी शीला दीक्षित की सरकार थी, निर्भया जैसा हीनेस्ट क्राइम इनके शासन काल में हुआ। और उसके बाद आप देखिए ना कि केजरीवाल जी जो इनके ही सहयोगी हैं, जो इनके खिलाफ आए थे, वही इनके साथ जब सहयोग करते हैं तो निर्भया का एक माइनर बलात्कारी को, क्योंकि वो किसी अन्य जाति से था, किसी धर्म से था, किसी विशेष धर्म को मानने वाला था, इसलिए उसको ले जा करके आर्थिक सहायता वो लोग मुहैया करा रहे थे। ये जी दुर्भाग्य है। मुझे लगता है कि ऐसे लोग नायक नहीं, नालायक है। जी 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 ठीक है। इस बीच निधि जी का रुख करूंगा मैं। निधि जी, अगर बात कर्पूरी ठाकुर की नीतियों को लेकर करें तो कर्पूरी ठाकुर की नीतियों को लेकर कांग्रेस की आपकी क्या राय है? और क्या कांग्रेस पार्टी कर्पूरी ठाकुर की जो नीतियां थी, जो उनकी नीयत थी, जो उनके सिद्धांत थे, उस पर चल रही है? अगर चल रही है तो कैसे? निधि जी।
कांग्रेस पार्टी हमेशा कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान करती है। कर्पूरी ठाकुर जी पिछड़ों, अति पिछड़ों और गरीबों की न्याय की बात करते थे। कांग्रेस पार्टी भी, हम लोग जो राहुल जी हैं, सब पूरे कांग्रेस पार्टी जो है वो पिछड़ा, अति पिछड़ों की भलाई की बात करती है, हमेशा उनके हक और अधिकार की बात करती है। जैसा कि सुमित जी ने कहा कि सिर्फ मोदी जी ही जननायक हो सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। तो सुमित जी, आपके यहाँ जितना आपके राज्य में, आपका जहाँ जहाँ सरकार है, जितना ज्यादा क्राइम और जितना ज्यादा रेप बढ़ा है, यूपी सबसे नंबर 1 राज्य है। और आपका तो कहना है कि मोदी जी को ही पूरा लोग जननायक मान ले क्योंकि वो पिछड़ों को देखना नहीं चाहते हैं, दलितों को देखना नहीं चाहते हैं। उनके राज्य में सबसे ज्यादा दलितों का शोषण होता है, उन सबसे ज्यादा दलित लोग परेशान होते हैं। गरीब को भाजपा की सरकार देखना नहीं चाहती है और कांग्रेस की सरकार है वो हमेशा पिछड़ों, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यक जो भी लाचार है, जो अंतिम पायदान पे लोग हैं, वो राहुल जी उनको हमेशा उनको आगे पायदान पे लाने की कोशिश करते हैं और हमेशा हक की बात करते हैं। सिर्फ जुमला नहीं कि चुनाव है तो जुमला बोल दिए और चुनाव खत्म हो गया तो फिर पिछड़ों से नफरत करने लगे, दलितों से नफरत करने लगे। ये भाजपा की नीति, याद रखिएगा, सबको भाजपा का 2 नीति है। चुनाव में अलग नीति रहता है और चुनाव के बाद अलग चरित्र रहता है। हमेशा चरित्र एक होना चाहिए आदमी का। और कर्पूरी ठाकुर जी को हम लोग बहुत सम्मान करते हैं और हम लोग उन्हीं के आदर्श पे चलते हैं। वो जैसे अंतिम पायदान को आगे लाने की कोशिश करते थे लोगों को, जैसे हमेशा दलितों की आवाज बनते थे, पिछड़ों, अति पिछड़ों की, तो हम लोग हमेशा उनके, कांग्रेस पार्टी उनको मानती है। और दूसरी चीज ये है कि ये लोग भाजपा वाले सिर्फ और सिर्फ जाति, द्वेष, भाव और सब छोड़ के, भाई कोई जननायक नहीं है, सब नायक है मोदी जी, उन्हीं का चरण वंदना कीजिए, वही जननायक है। बल्कि 10,000 और 10 लाख का सूट पहने और गरीब आदमी को ठीक से 3 टाइम खाना ना मिले, वो मंजूर है, लेकिन जननायक मोदी जी रहेंगे क्योंकि भाजपा का जितना लोग है वो सब अंधभक्त है, सब कर ही नहीं पा, वो सिर्फ मोदी जी के अलावा कुछ देखता ही नहीं है, उसको जनता का दर्द नहीं दिखता है। वो क्या भाई, तो अगर नहीं चंदन वंदन करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर कहां से पोस्ट मिलेगा। तो भले ही भाजपा में कोई काम नहीं हो कोई राज्य में, लेकिन चेहरा मोदी जी ही रहेंगे। और अभी मोदी जी का चेहरा तो फ्लॉप हो रहा है, आप देख रहे हैं बिहार में कितना ताबड़तोड़ आने का हो रहा है। तो और मोदी जी वैसे भी पहले कहते थे मोदी जी की एक दुल्हा, अब तो कितना सारा सह दूल्हा बन गया है भाजपा में। और न मुख्यमंत्री का चेहरा ये लोग घोषित कर पा रहे हैं, न कुछ कर पा रहे हैं कि एक भाग जाएगा, ये भाग जाएगा, वो भाग जाएगा। तो ये लोग का चरित्र दोहरा चरित्र है, ये लोग कुछ काम नहीं करते हैं, गरीबों को लोग देखना नहीं चाहते भाजपा वाले। और ये लोग सिर्फ इनके राज्य में जहां जहां इनकी शासन है, सत्ता है, सिर्फ और सिर्फ लुटेरा है, सब सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड, हर जगह यही हाल है। नंबर 1 क्राइम पे है, जो भाजपा में नहीं है वो क्रिमिनल है, और जो भाजपा में आके डुबकी लगा लिया वो एकदम पाक साफ हो गया। भाजपा में नहीं है वो भ्रष्टाचारी है, और भाजपा में आके पाक साफ हो गया। तो ये लोग का नीति और नियत दोनों खराब है। और चुनाव के बाद निधि जी, ये बड़ी बात आपने कही कि नीति और नियत दोनों ही बीजेपी की खराब है। और दूसरी ओर अगर बात कर्पूरी ठाकुर को लेकर करें तो जैसे ही बिहार चुनाव नजदीक आते हैं, कर्पूरी ठाकुर का मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आता है। बीजेपी के मेरे साथी जिस तरीके से शशांक जी लगातार बने हैं, शशांक जी, अगर कर्पूरी ठाकुर को लेकर बात करें तो लगातार एक आरोप विपक्ष ने आप लोगों के ऊपर यह भी लगाया कि कर्पूरी ठाकुर की जो पुण्यतिथि थी वो पिछले साल भी आई, तो पिछले साल प्रधानमंत्री कहां थे, पिछले साल जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो कहां थे, क्यों नहीं पहुंचे कर्पूरी ठाकुर के आवास पर, क्यों नहीं उन्हें उस तरीके से श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए जिस तरीके से श्रद्धा सुमन उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अर्पित किए गए। शशांक जी। अभिषेक जी, मैं वही बता रहा हूँ, श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी हमारे विचारों और संस्कारों का हिस्सा हैं। श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी के पद चिन्हों पर चलते हुए कहीं ना कहीं हमने अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। अंत्योदय भारतीय जनता पार्टी का ब्रह्म वाक्य है। हम कहते हैं कि समाज के अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति बैठा है और मंच पे जो व्यक्ति बैठा है, तो अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि मंच पे बैठा हुआ व्यक्ति उसका बेटा है और उसके सपनों को साकार करने के लिए काम कर रहा है। ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए ना, विगत कई वर्षों से लगातार बार बार जिसके नेतृत्व में चुनाव हुआ, बार बार वो व्यक्ति हार जाता है, वो व्यक्ति का तुलना ये लोग कर्पूरी ठाकुर जी से करते हैं।
श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी जननायक हैं। मैं ये कह रहा हूं, देश में मात्र एक जननायक थे, एक जननायक हैं और एक जननायक रहेंगे, और वो श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी हैं। राहुल गांधी वो क्रेडिट लेने के लिए कहाँ घुस जाते हैं, और जो नालायक है वो क्रेडिट लेने जाता है लायक का। और इनकी जो प्रवक्ता यहाँ बैठ करके ज्ञान दे रही हैं, वो भी जब आंकड़ों पे आए ना, गाली देना जी बहुत आसान होता है, जी निकम्मा बोल देना, किसी को कुछ भी बोल देना बहुत आसान होता है। जी आंकड़ों पे बात सुमित कर जी, लीजिए, मैं आंकड़ों पे बताता हूँ। जी इनकी पार्टी के पहले एक तो नेता थे, आप सोच समझ इनकी के पार्टी, बोलिए। अपनी बारी राहुल में जी बोल के बारे लीजिएगा में आप मैडम, कुछ भी अपनी नहीं बोल बारी में सकते बोल हैं। लीजिएगा, अपनी बारी में खुद मैडम बोल फेंकू है लीजिएगा, अपनी प्रधानमंत्री, बारी देश में के बोल लीजिएगा। प्रधानमंत्री फेंकू हैं, ये और आप चरित्र दूसरे मत को दिखाइए, नालायक क्यों कह रहे हैं? ये चरित्र में मत दिखाइए ना, तो ऐसा कुछ भी चरित्र नहीं बोलिएगा क्या? दिखाइए, फिर मैं बोलूंगा तो आप शांत हो जाइएगा। इसके पहले आपने जो बोला था, निधि जी ठीक मैं है। बताता हूँ फ्रॉड किसको कहते हैं। अभिषेक जी, जिन लोगों ने, इन्हीं के पार्टी के एक नेता है, इन्हीं के पार्टी के नेता की पुस्तक है, उस पुस्तक में स्पष्ट रूप से दिखाया गया, बताया गया, ये इनके पार्टी के नेता के द्वारा लिखा गया जी कि जी महाराष्ट्र में 8,000 चित्पावन ब्राह्मणों की हत्या कांग्रेस पार्टी ने करवाई। जी राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को जाकर के सेकुलर पार्टी बताया, जिसने ये कहा कि हिंदुओं को मार करके उनके मंदिरों पे टांग देना चाहिए और हिंदुओं को जिंदा जला देना चाहिए। इनका पार्टी का एक नेता कश्मीर में कहता है कि आतंकवादियों को, मारे गए आतंकवादियों को 1-1 करोड़ रुपया देना चाहिए। और इन्हीं की पार्टी का एक नेता दक्षिण भारत में कहता है कि बलात्कार होने पर लेट करके मजा लेना चाहिए। इनको शर्म नहीं आता है कि उसी पार्टी की महिला ठीक प्रवक्ता है। बन करके वैसे ही लोगों को डिफेंड करती हैं। ये तो हमारी बहन पढ़ी लिखी दिखती हैं, लेकिन उसके बाद भी डिफेंड किसको करती हैं? तो वैसे लोगों को जो लोग कहते हैं कि बलात्कार होने पर लेट करके मजा लेना चाहिए। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो सकता है क्या? राहुल गांधी वैसे ही लोगों को सपोर्ट करते हैं। शर्म नहीं आती है आपको? और ये भी बताना चाहिए, और ये आंकड़ों के साथ बताना चाहिए, बिहार की महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम हमने किया। महिला उद्यमी योजना, मैं योजनाओं के साथ बता रहा हूं, महिला उद्यमी योजना हम लेकर के आए, आयुष्मान भारत योजना हम लेकर के आए। महिलाओं को, जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, उनको 9वीं कक्षा में जाने के बाद साइकिल हमने दिया, उनको 10वीं जी पास करने के बाद प्रोत्साहन राशि जी हमने दी, जी 12वीं जी पास करने के बाद 50,000 रुपया हमने दिया, जी 35% आरक्षण हमने दिया सरकारी नौकरी में। उसके अलावा जीविका दीदियों जी की जो पैसे थे उसमें वृद्धि हमने की। इन लोगों ने क्या किया, जरा ये भी बताइए ना। इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया सिवाय गाली देने के, समाज में फूट इन डालो, लोगों ने राज करो, नफरत फैलाओ, उससे ज्यादा कुछ किया क्या? ये इन लोगों ने क्या उल्टा किया? लालू प्रसाद सुन यादव लीजिए। एक जी दलित महिला ठीक है आईएएस अधिकारी की ठीक है पत्नी का शशांक जी जो मेरा मूल सवाल था, उससे तो शायद आप भटक गया। मैं वापस लौटूंगा आपके पास। निधि जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, रिएक्शन में आप से एक लूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता आलोक राज जी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। आलोक जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। लेकिन आलोक जी, इस बीच एक बड़ा सवाल, गंभीर सवाल आरजेडी के ऊपर भी खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरीके से जाति का मुद्दा अब बिहार चुनाव में उठने लगा है, और जाति का मुद्दा जब उठा तो डिप्टी सीएम मुस्लिम जाति से बनाए जाने को लेकर बड़े सवाल उठते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बिहार का सबसे बड़ा पर्व जो है लोक आस्था का पर्व छठ की आज से शुरुआत हो चुकी है, और मैं जो हूं सभी छठ व्रतियों को और छठ वासियों को, बिहार वासियों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता। आपने कहा कि जातिगत मुद्दा, तो मैं आपको बता दूं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, ये आरजेडी का हमारा शुरू से लेकर आज तक का स्टैंड रहा। जहां तक जो है आपने कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसको इतनी हिस्सेदारी जरूर मिलेगी महागठबंधन की सरकार बनने पर। कुछ लोग इस तरह के माहौल बनाकर जो है बिहार में इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो मैं पुनः कह देता हूं कि महागठबंधन की सरकार बनने पर जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतनी हिस्सेदारी जरूर मिलेगी। जी 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 बिल्कुल लालू जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसे उतना मिलेगा, उतना सम्मान मिलेगा। लेकिन दूसरी ओर निधि जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से आप लोग कहते हैं कि हम लोग जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन आप ही के कई बड़े नेता जो हैं वो तमाम बड़े मंचों से MY समीकरण का जिक्र करते नजर आए हैं। अगर आप लोग जाति की राजनीति नहीं करते तो MY समीकरण है क्या, मुस्लिम यादव समीकरण?
पहले मैं अभिषेक जी, पहले मैं आपका उस क्वेश्चन का जवाब दे देती हूँ, मुस्लिम वाले क्वेश्चन का, जिसमें आपने कहा कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के बारे में आपने बोला मुस्लिम। तो हम ये कह रहे हैं कि अब्दुल गफ्फार खान कौन थे? वो मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति भी मुस्लिम को देने का काम की है। तो ये चीज देखिए, हम लोग सबको लेके चलते हैं, लेकिन भाजपा वाले क्या है कि सिर्फ वोट की राजनीति, सिर्फ वोट पे कुछ नहीं है उन लोग को मुद्दा। जैसा शशांक जी ने कहा कि हमने ऐसे कर दिया, ये कर दिया। कब कर दिया? जब डर हो गया कि अब चुनाव में हार जाएंगे तब कर दिया। नहीं तो वही वृद्धा पेंशन 400 रुपया मिलता था। अब चुनाव में डर हो गया कि अब जनता खदेड़ के भगाएगी, तब ये 1100 कर दिए। तो इसीलिए कर दिया क्योंकि अब डर है कि सुपड़ा साफ हो रहा है, जो नहीं भी करना चाहिए था वो भी फ्री कर दिया, इसलिए कि अब डर है। अब डर है, बिजली फ्री हो गया, बिजली आप लोग डर से बताइए। आपके बीच में तो हम नहीं बोले, आपके बीच में तो नहीं बोले, लेकिन डर से जीविका दीदी का पैसा बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, बिजली फ्री। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ डर है हारने का। चुनाव के पहले जो असली डर है वो भाजपा और जदयू वाले के एनडीए के चेहरे पे दिख रहा है कि जो नहीं भी फ्री। नीतीश जी कहते थे कि अब आज तक हम कभी बिजली फ्री नहीं करेंगे, चाहे दूसरे राज्यों को देख के, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इस बार इतने मजबूर हो गए हैं कि उनको बिजली फ्री भी करना पड़ रहा है। जीविका दीदी का, आप महिला हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। लालू प्रसाद यादव महिलाओं के अंगों के बारे में गंदे गंदे गाने गा रहे थे निधि जी, और आप उस व्यक्ति की वकालत करती हैं। माननीय कोर्ट में लालू प्रसाद यादव का वीडियो वायरल होता है, जो ऑडियो वायरल होता है वो आपको नहीं दिखता है। सुनिए, महिला पे मत बोलिए। अभी नीतीश जी क्या हरकत कर रहे हैं स्टेज पर? नीतीश जी क्या हरकत कर रहे हैं? माला ही पहना दे रहे हैं। नीतीश जी क्या क्या नहीं विधानसभा में बोलते हैं, क्या क्या नहीं नीतीश जी करते हैं। मोदी जी क्या करते हैं, स्मृति ईरानी क्या करती है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ थिएटरलॉजी जानते हैं, भाजपा वाला कुछ नहीं जानता है। काम की बात तो आप लोग को कर नहीं सकता था। मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं लालू प्रसाद यादव निधि जी। चिल्लाने से नहीं होता है ना बहन, बताइए ना मुझे बताइए। चिल्लाने से नहीं होता है बहन जी, चिल्लाने से नहीं होता है। लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता मुजरिम है कि नहीं ये बता दीजिए। लालू प्रसाद यादव अलकतरा चोर है कि नहीं है ये बता दीजिए। लालू प्रसाद यादव जो है वो भूसा लुटेरा है कि नहीं है ये बता दीजिए। माननीय कोर्ट ने कहा है ना, वो जेल गए थे, वो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़ रहे हैं लालू प्रसाद यादव चुनाव, बताइए ना क्यों नहीं लड़ रहे हैं लालू प्रसाद यादव। 420 का आरोपी कौन? तेजस्वी यादव। 420 का आरोपी कौन? तेजस्वी यादव। 420 का आरोपी कौन? ठीक है निधि जी सुमित जी एक एक करके अपनी बातों को रखते हैं। ठीक है, नाम बदलुआ मिनिस्टर है, नाम बदलुआ मिनिस्टर है आपके यहाँ भी। ठीक है निधि जी एक सेकंड। निधि जी ठीक है निधि जी, सुमित जी ठीक है, निधि जी ठीक है, एक एक करके अपनी बातों को रखते हैं। ठीक है निधि जी, देखिए निधि जी सुमित जी, आप दोनों को मैंने पर्याप्त समय दिया। ठीक है, आपस में बहस करने से चीजें जो है वो नहीं क्लियर होंगी। जो दर्शक हमें देख रहे होंगे उन्हें भी चीजें जो है, जो सवाल है, जो मुद्दे हैं वो स्पष्ट समझ नहीं आएंगे। ठीक है निधि जी एक सेकंड। निधि जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? इतना भ्रष्टाचारी एकदम लेवल पे पहुंचा हुआ है, और आप जवाब दीजिए ना भाई। सम्राट चौधरी है कि नहीं है? निधि पांडे जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? सम्राट चौधरी नाम बदल हुआ है कि नहीं है? मंगल पांडे क्या है? निधि जी एक सेकंड। ठीक है सुमित जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं, प्लीज। ठीक है, इस तरीके से आप चर्चा से हम ना भटकें, ताकि जो ऑडियंस हमें इस वक्त देख रही है, जो उनके मुद्दे हैं वो भी क्लियर हों। हम इस तरीके से अगर बहस करेंगे तो हम जो जनता का कीमती समय है उसको खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। सुमित जी मैं आपका रुख करूंगा, एक रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगा। एक मुद्दा विकास का जो इस वक्त उठता नजर आ रहा है, और उसमें यह कहा जा रहा है कि जब भी जाति का मुद्दा आता है तो बीजेपी जो है विकास के मुद्दे से, विकास की बात करके जाति के मुद्दे को दबा देती है। सुमित जी निश्चित रूप से अगर विकास किया है तो जाति के मुद्दे तो होने ही नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग तब बोलते हैं जब इनके स्वयं के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मंच पर के आकर के कहते हैं कि भूरा बाल साफ करो, और उसके बाद उसको डिफाइन भी करते हैं कि भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, इन सबको मिटा देना है। ये इनके नेता का बयान है, आप वीडियो भी दिखा सकते हैं। तो जो आपको मिटाने की बात करता हो, जो समाज के एक तबके को खत्म कर देने की बात करता हो, जो समाज के एक तबके की नस्लों को मिटा देने की बात करता हो, तो वैसे लोगों पर प्रश्न तो खड़े होते ही हैं। अब विकास की बात हम इसलिए करते हैं कि ग्राउंड जीरो पर ड्राई पोर्ट बनाने का काम हमने किया है। पूरे देश में 11 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बन रहा है।
और उस 11 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी में से एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी गया में बना करके 1.5 लाख लोगों को काम देने का काम हमने किया है। ये मुसलमानों के हितैषी बनते हैं, एमओआई समीकरण बनाते हैं, लेकिन दरभंगा में सिल्क इंडस्ट्री में और भागलपुर में सिल्क इंडस्ट्री में हमने लगभग 3.5 लाख मुस्लिम बुनकरों को रोजगार दिया है। उस पर भी इनको जवाब देना चाहिए। सर मखाना चुनाव से उद्योग पहले हमने किया है, स्थापित सब किया है घोषणा किया और है। इसके जमीन अलावा पे कुछ 50,000 नहीं है, करोड़ रुपया प्रदान जमीन करने पे का कुछ काम नहीं मोदी है, जी ने किया है। जी इनके पास कोई डाटा है जमीन क्या? पे कुछ ये नहीं है। 5,000 करोड़ रुपया का डाटा बता दीजिए ना कि तेजस्वी जी सत्ता में थे जी और 5,000 करोड़ रुपया का डाटा बता दे कि 1,000 करोड़ यहाँ दिया था, 2,000 यहाँ दिया था, 3,000 यहाँ दिया था। लेकिन मैं तो बता सकता हूं ना, मेरे पास तो डाटा है। हम तो बंदरगाह से जो कनेक्टिविटी है नदियों की, उसको सुदृढ़ करके राष्ट्रीय जलमार्ग जी हमारे यहाँ है और उसके माध्यम से हम बंदरगाहों तक अपनी चीजों को ले जाने के लिए सुनिश्चित कर रहे हैं। हम सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। मैं निधि जी का विनम्रता पूर्वक सम्मान करते हुए कहता हूं कि बहन, गाली गलौज करने से बेहतर है कि आप योजनाओं पे बात कर लीजिए। आप बता दीजिए ना कि कहाँ हम गलत हैं और किस जगह हमने काम नहीं किया है। क्या हमने आई हॉस्पिटल एशिया का सबसे बड़ा नहीं बनाया है क्या? इस पर भी बता दीजिए। क्या हमने युवाओं को रोजगार नहीं दिया है क्या? ये भी बता दीजिए। बिहार वो राज्य है जिसने एक साल में सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम किया। तो उस वो तो आंकड़ा है ना, वो तो हम बता रहे हैं। लेकिन जी तेजस्वी यादव आकर के जो भी इनको पट्टी पढ़ा देते हैं वो उसी पर बात करते हैं। मैडम, आप जिस समाज से आती है ना, उसको भी नष्ट करने का की बात जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव ने कही है। तो आप रहिएगा या आप उनके लिए लड़िएगा, ये आप तय कर लीजिए ना। ठीक है। निधि जी, दूसरी ओर अगर राहुल गांधी को लेकर बात करें, जिस तरीके से आप लोगों ने और आप लोगों के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो है जननायक का नाम दिया, उन्हें जननायक कहा, लेकिन बिहार चुनाव है, लेकिन पिछले 1 महीने से आप लोगों के जो जननायक है वो बिहार में नजर नहीं आए। ये भी एक बड़ा आरोप आपके ऊपर लगता हुआ नजर आ रहा है कि पार्टी का सबसे बड़ा नेता और इस वक्त बिहार चुनाव जो पीक पर है, जिसका चुनाव प्रचार जो है वो एकदम पीक पर है, लेकिन राहुल गांधी चुनाव में नजर नहीं आए वोटर अधिकार यात्रा के बाद। निधि जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? चले, किसी तकनीकी खामी की वजह से लगता है शायद निधि जी तक आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही है। और सुमित जी लगातार बने, सुमित जी का ही रुख करेंगे। सुमित जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से सुमित जी यहाँ पर राजनीति जो होती नजर आ रही है बिहार विधानसभा चुनाव में, जिस तरीके से जाति के मुद्दे उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्या सुमित जी आपको लगता है कि जो विकास के मुद्दे हैं वो जाति के मुद्दे पर हावी पड़ते हुए नजर आएंगे? क्योंकि बिहार की राजनीति को लेकर यही कहा जाता है कि बिहार की राजनीति जो है वो जाति आधारित है। ये बिहार की राजनीति, बिहार के युवाओं की मांग विकास है, लेकिन जी जाति आधारित बनाने का काम राष्ट्रीय जनता दल के लोग लगातार करते रहते हैं। जी हमारे, आप सोचिए ना कि कितने बुद्धिजीवी और बिहार के लोग कितने इन चीजों के प्रति सजग रहे कि हमारे आदरणीय और श्रद्धेय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। और कौन जाति जाति का शोर मचाता है? तो यही लोग मचाते हैं ना। उन्होंने ये भी कहा कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। तो कहीं ना कहीं हमारा काम जो है वो हमारी लेखनी है। हमारा काम जो है गुण और कौशल को निखारना है। लेकिन जाति में बंटवारा करके, जाति के लोगों को भ्रमित करके और विभिन्न जातियों के लोगों को आपस में लड़ा करके फूट डालो, राज करो, नफरत फैलाओ, ये तो कांग्रेस का काम था। और वही काम जो है उनके इंसेस्टर जो हैं, राहुल, ये तेजस्वी यादव की पार्टी कर रही है। इनका नायक जो है ना, जिस नायक के बारे में ये बात कर रहे हैं, खलनायक, वो आजकल पकौड़ी तलने में व्यस्त है, वो जलेबी छानने में व्यस्त है। आपने देखा है, विभिन्न चैनलों के माध्यम से भी पता चलता है। और सबसे ज्यादा हंसी तब आई जब पप्पू यादव ने सबसे पहले तेजस्वी यादव को जननायक कहा। बाद में एक बड़े मंच से, एक बड़े चैनल के मंच से, शायद इंडिया न्यूज के ही मंच पे कॉन्क्लेव में उन्होंने, उनसे जब पूछा गया कि आपने उनको जननायक क्या कहा, क्या वो जननायक है, तो उन्होंने कहा कि लोग मुझे प्यार से पप्पू कह देते हैं, हम किसी को घर में गुल्लू बोल देते हैं, किसी को चुन्नू बोल देते हैं, उस तरीके से मैंने उनको जननायक कह दिया। तो जननायक की उपाधि तो ये लोग उस तरीके से बांट रहे हैं जैसे गुल्लू, पप्पू, चुन्नू जो है उपाधियां हैं, उस तरीके से ये जननायक बांट रहे हैं। लेकिन देश का जननायक एकमात्र श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी हैं। और इन लोगों का जो जननायक जो है वो कहीं ना कहीं
ये जननायक नहीं है, ये खलनायक हैं, जिन लोगों ने पूरे देश को लूटने का काम किया है, पूरे देश में विरोधाभासी स्वरूप अपनाने का काम किया है और देश को कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम किया। इन लोगों ने पहले क्या नारा दिया आप देखिए ना, इन लोगों ने कहा कि हम दो हमारे दो, और उसके बाद कहते हैं कि जिसकी जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी, यानी इन्होंने समाज के कई तबकों को मूर्ख बनाने का काम किया। ये तो सिर्फ, जब मैं बार बार कह देता हूं तो ये मुस्लिम विरोधी बना देंगे, ये तो रोहिंग्या मुसलमानों को बसाना चाहते हैं, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के नाम पे ये लोग ले आओ और जहां जहां इनकी जो सत्ताएं चलती हैं वहां बसाओ, 15 20 50 बच्चे पैदा करवाओ और उनको हिस्सेदारी दे दो, उनको नेता बना दो, और यहाँ के लोग भारत के मूल निवासी जो हैं उनका चप्पल उठाएं। यही तो चाहते हैं राहुल गांधी और इनकी जो जमात के लोग जो हैं वो। जब मैं सिर्फ इतना पूछूंगा, आपके चैनल के माध्यम से जनता भी जानती है कि राहुल गांधी के पार्टी के लोग कसाब को बचाने के लिए उन लोगों ने अपील क्यों डाला था? जो मुंबई में देश की आर्थिक राजधानी में बम विस्फोट करता हो, उस आदमी को बचाने के लिए ये लोग रात में 12 बजे कोर्ट का दरवाजा ठकठकाते हैं कि अगली सुबह जो है फांसी ना हो जाए। ये याकूब मेनन जैसे आतंकवादी को बचाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। आर्टिकल 370 लगा रहने दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि 370 और 35 से किसने हटाया? हमने हटाया। हमने ये अधिकार दिया बिहार के मुसलमानों को, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को, पंजाब के मुसलमानों को, कि वो भी कश्मीर में जाकर के कश्मीर की किसी मुस्लिम बहन के साथ विवाह कर सकते हैं और उनको भी वहां अधिकार मिल सकता है, वो जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का लड़का पहले विवाह करता था, पाकिस्तान का लड़का कश्मीर की लड़की से विवाह करता था, तो उसको अधिकार मिल जाता था। पाकिस्तानियों का अधिकार के लिए ये लोग बात करते हैं क्या? ठीक है सुमित जी, एक रिएक्शन निधि का ले लेते हैं। ठीक है सुमित जी, बात आपकी आ गई है, एक रिएक्शन निधि का भी लूंगा मैं। निधि जी, आवाज आप तक जिस तरीके से पहुंच रही, सवाल उस वक्त मैंने आपसे ये किया था जहां एक और आप लोग अपने नेता यानी कि राहुल गांधी को जननायक की उपाधि दे रहे हैं, लेकिन बिहार चुनाव का समय है, ये चुनाव प्रचार पीक पर है, 1 महीने से अधिक का समय हो चुका है, आपके जो जननायक है वो बिहार चुनाव से गायब है, नदारद है। अभिषेक जी, राहुल जी अभी वोट चोर गद्दी छोड़ वाला जो था, वोट चोरी के मुद्दे पे, SIR के मुद्दे पे बहुत दिन बिहार में कैंपेन किए और अभी फिर बन रहा है। आज मीटिंग है, हमारी बड़े लेवल की मीटिंग है बिहार में, तो सारे लोग अभी मिलकर राहुल जी को आना था 27 को ही, लेकिन छठ के कारण इतना आस्था का महापर्व है जिसके कारण अभी 2 दिन के लिए पोस्टपोन्ड हो गया है। अभी प्लान बन रहा है राहुल जी का, राहुल जी और प्रियंका जी दोनों आएंगी बिहार, 5-5 दिन का प्लान बन रहा है। लेकिन हम एक बात पूछना चाहते हैं शशांक जी से, एक बात पूछना चाहते हैं शशांक जी से कि आप राहुल गांधी को कांग्रेस के कार्यकर्ता जननायक तो क्यों कहते हैं, वो हम बता रहे हैं। जितने भी दलितों पे अत्याचार होता है पूरे भारत में, भाजपा द्वारा अत्याचार होता है, सबसे पहले राहुल जी वहां पहुंचते हैं और मरहम लगाते हैं। फिर आप बीच में मत बोले शशांक जी। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा अभी चंडीगढ़ में एक आईपीएस सुसाइड कर लिया था। सुमित जी जवाब आने दीजिए निधि जी का। निधि जी, यहाँ तो दलित परिवार को पीट पीट के मार दिया जाता है यूपी में, जो वहाँ ये चल रहा है, तानाशाही का राज्य चल रहा है, उसमें राहुल जी जाते हैं और उनके आंसू पोंछते हैं। इसलिए हम लोग उनको जननायक कहते हैं कि अगर दलितों, शोषितों, वंचितों के साथ कोई भी खड़ा होता है तो वो राहुल गांधी है, अगर माइनॉरिटी के साथ कोई भी खड़ा होता है तो वो राहुल गांधी है, लाचार के साथ कोई भी खड़ा होता है तो राहुल गांधी है। मोदी जी की तरह खाली फोटो जीवी नहीं है, वो जनता का दुख और दर्द समझते हैं। राहुल गांधी जी जनता का दुख और दर्द समझते हैं। मदरसा का मौलाना पसंद है, छठ पूजा नहीं पसंद है, ये बताइए ना। मदरसा का मौलाना कैसे ये नए आरोप लग रहे हैं। दिल्ली में भी होता है, दिल्ली में होता है, दिल्ली में छठ में राहुल जी रहते हैं, लेकिन अभी बिहार में वो आस्था का महापर्व है और वहाँ पे अभी कैंपेन छठ। राहुल मोदी जी जैसा नहीं ना कि जाके फोटो खाली स्टेज पे खिंचवाएंगे और आस्था का मजाक उड़ाएंगे, और राहुल जी है कि यहाँ दिल्ली में छठ मनाएंगे, लेकिन बिहार में वहाँ जाएंगे तो वहाँ लोग, वहाँ ढेर सारा लोग बिजी हो जाएगा, इसलिए वो कहे कि हम दिल्ली में मनाएंगे छठ और बिहार में छठ के बाद बिहार के लोगों से मिलेंगे। वो गए थे छठ पूजा में, वो आस्था का दिल्ली में नहीं, फोटो खिंचवाने नहीं लंदन में भी छठ पूजा में गए थे, तो जरा दिखा दीजिए ना, फोटो दिखा दीजिए ना निधि जी। मदरसा का मौलाना पसंद है, लेकिन ठीक है पूजा पसंद नहीं है। ठीक है और जाते हैं जो केदारनाथ में, और केदारनाथ में पता चला सोना ही गायब हो गया।
मोदी जी पैर रखते नहीं है कि पूरा मंदिर का सोना गायब हो जाता है केदारनाथ का। बताइए तो ना आप निधि जी, बताइए, छठ पूजा मोदी नहीं जी पसंद है जहाँ क्या? पैर रखते हैं वहाँ का छठ वही हो पूजा नहीं जाता है पसंद है मंदिर का क्या? हाल। ठीक है तो निधि जी, इसलिए- सुमित जी, इस इसलिए चर्चा को नया रंग ना दें हम। छठ राहुल मदरसा जी का को मौलाना बहुत पसंद है। ठीक है ठीक है निधि जी, सुमित जी, इस चर्चा को हम नया रंग ना दे तो बेहतर होगा। आलोक राज जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मैं आलोक राज जी का रुख करूंगा। आलोक राज जी, जिस तरीके से अगर बात यहां पर आरजेडी को लेकर करें तो आरजेडी के खेमे में खुशियां जो है काफी ज्यादा देखने को मिल रही हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव को नेता घोषित कर दिया गया। लेकिन जिस तरीके से सवाल मैंने निधि जी से भी किया था राहुल गांधी को लेकर, 17 सितंबर से लेकर माफ कीजिएगा 17 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी निकालते हैं। इस 16 दिनों के अंदर राहुल गांधी बिहार में नजर आए, लेकिन इसके तुरंत बाद राहुल गांधी विदेश जाते हैं और अब तक लौटकर राहुल गांधी जो है वो बिहार में नहीं आए हैं। क्या आलोक राज जी, आपको लगता है कि इसका इंपैक्ट आरजेडी पर भी पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आप लोग साथ लड़ रहे हैं? सबसे पहले हम आपको बता दें कि राहुल गांधी जी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाले थे। जी। इसके बाद उन्होंने बिहार से जो है बाहर गए, विदेश गए, घूम के आए हैं और चुनाव अभियान शुरू हो गई है अब महागठबंधन का। जी। और राहुल गांधी जी इस चुनाव अभियान में बिहार आने का काम करेंगे। जी। आपको मैं बता दूं, मुझे कुछ और सवालों का जवाब देना है। हेलो जी आलोक जी, हेलो? आपकी आवाज हम तक आ रही है, कहिए कहिए। नहीं नहीं, अभी हमारे भाई जो है बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे जी। बिहार के विकास के संदर्भ में और भागलपुर की। मैं बता दूं, भागलपुर का जो बिहार में सिल्क सिटी था जी। वो पूरे विश्व में उसकी अपनी पहचान थी। जो बिहार के भागलपुर की सिल्क सिटी की पहचान खत्म हो गई। दूसरा मैं आपको बता दूं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था महागठबंधन की सरकार ने पूर्णतः चौपट कर दी है। और बिहार के विश्वविद्यालयों में मैं आपके चैनल से ऐलान करना चाहता हूं कि अगर बीजेपी के किसी प्रवक्ता में दम है तो मेरे सामने आकर बैठकर बोले कि बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में फर्जी डिग्री बांटी जा रही है। आपके अभिषेक जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा बिहार में कि सीबीसीएस सिस्टम 4 वर्ष के लिए जो हमारे यहाँ स्नातक की पढ़ाई शुरू कर दी गई, शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई और छात्रों को बिना पढ़ाए ही फर्जी डिग्री दी जा रही है। और बिहार की विकास की बात ये लोग कर रहे हैं, जब जिस सब्जेक्ट में शिक्षक की बहाली ही नहीं है, उस शिक्षक में शिक्षक है ही नहीं पढ़ाने वाले, तो बिहार में शिक्षक के बदले पढ़ा कौन रहे हैं विद्यार्थियों को? तो ये लोग विद्यार्थियों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, ये लोग शिक्षा की बात करते हैं। इन लोगों को ज्ञान है कि इन लोगों ने सीबीएसई सिस्टम बिना जानकारी के, बिना अभाव का जारी कर कर पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर देने का काम किया। हमारे भाई ने बोला आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विषय में, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भारत के में वेंकैया नायडू जी जो थे वो किस दल से थे? जी और उनको कौन चीज में सजा हुई है? ठीक है, बिल्कुल आलोक जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, ये कई गंभीर आरोप जिस तरीके से आप इस वक्त लगा रहे हैं। आप सुमित जी ठीक है, मैं आपसे रिएक्शन लूंगा इस बीच। जिस तरीके से यहाँ पर कई सारी बातें जो हैं वो होती हुई नजर आ रही हैं और आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की सरकार पर भी लगते हुए नजर आ रहे हैं। 20 साल से आप लोगों की सरकार है। उद्योग एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो निकलकर सामने आया और एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई उद्योग को लेकर। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि करीब करीब जो है 2023 तक 3600 जो उद्योग थे वो बिहार में काम कर रहे थे और इन उद्योगों की संख्या जो है वो धीरे धीरे घटकर करीब करीब 3300 के आसपास आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अभिषेक जी जो बातें कही हैं, किसके काल में कम हुई थी, किसके काल में सुपरवाइजर का अपहरण होता था और सुपरवाइजर किसके घर में जी आप लोगों के काल में ये आंकड़े मैं अभी के बता रहा हूँ। ये जवाब कौन पंचायती करता था? सुमित जी ये आंकड़े मैं अभी के बता रहा हूँ। बीजेपी के काल में जो फैक्ट्रियां हैं, जो उद्योग हैं वो कम हुए हैं। मैं वही बता रहा हूँ, लघु एवं कुटीर उद्योग को हमने फलीभूत करने के लिए लगातार काम किया है, जिसमें हमने सबसे पहले उद्यमशीलता में महिलाओं को जोड़ने का काम किया। हमारा मानना है कि उस परिवार की बुनियाद सबसे ज्यादा मजबूत होती है जहां महिलाएं आर्थिक रूप से समृद्ध होती हैं। इसीलिए हमने, आप देखिए कि दरभंगा में लघु एवं कुटीर उद्योग को आगे बढ़ाया। आप देखेंगे कि आप दरभंगा के अलावा भी विभिन्न क्षेत्रों में, पटना में लघु एवं कुटीर उद्योग को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हेवी इंडस्ट्रीज उस जगह पे सबसे ज्यादा होते हैं, हेवी इंडस्ट्रीज उस जगह पे सबसे ज्यादा होता है जहाँ पे सीमेंट उद्योग जो है वो फलीभूत होता है।
और सीमेंट उद्योग को फलीभूत करने के लिए लगातार अररिया में, किशनगंज में, पूर्णिया में, दरभंगा में, पटना में, सभी जगह पे टाटा सीमेंट, डालमिया सीमेंट, विभिन्न सीमेंट उद्योग जो हैं वो लग रहे हैं। तो ये सारे विनिर्माण सेक्टर के जुड़े हुई जो चीजें हैं, जिसमें लाखों ठीक है बिहार सुमित जी, के लोग मतलब काम उद्योग कर जो रहे लगते हुए नजर आ रहे हैं। एक हमने आगे रिएक्शन, बढ़ाने ठीक का काम है, किया ठीक 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 है। निधि जी कुछ कहने का प्रयास करें लंबे इन समय से। लोगों ने निधि जी क्या एक किया? रिएक्शन आपका सुपरवाइजर चाहूंगा का मैं, अपहरण कर और दिया, साथ ही साथ निधि जी मैं आपसे ये भी बच्चियों का पूछूंगा, बलात्कार क्या करवाया, जो और क्या किया? गुजरात मॉडल का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, वो गुजरात मॉडल का मुद्दा बिहार चुनाव में काम करता नजर आएगा? निधि जी, निधि जी हम ये बात बोल रहे हैं कि जैसे शशांक जी कह रहे हैं, भाजपा वाला पूरा एनडीए जो है वो चुनाव के पहले इतना उद्योग लाएंगे, इतना रोजगार लाएंगे, ये उद्योग लगाएंगे, सब होता है, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। वही गुजरात में देखिए, लाया ना हम लोगों ने। आप बताइए गुजरात ना में कि जितना आपकी है पार्टी बुलेट गुंडों ट्रेन की चल पार्टी रहा है कि है, अपराधियों सारे की उद्योग पार्टी है? गुजरात में है और बिहार में कुछ नहीं बाहुबलियों है। और गुंडों को बिहार क्यों के टिकट साथ दिया? सौतेला व्यवहार क्यों? बिहार में क्या भाई, तो हम पैसेंजर चला देंगे बाहुबलियों को ताकि यहाँ टिकट से क्यों मजदूर दिया? ये जाए दूसरे बताइए। राज्य में, गुजरात में जाकर नहीं मजदूरी छुपेगा, करे, इससे और आपकी बिहार करतूत में नहीं कुछ नहीं। छुपेगी। सारा फैक्ट्री इससे कुछ गुजरात नहीं में देंगे। छुपेगा। और बिहारी से आपने वोट क्यों अपहरण मांगते हैं करवाया भाई? है, बिहारी आपने से क्यों अपहरण वोट मांगते हैं? उद्योग जब लगवाया है, बिहारी के लिए कुछ आपके काम नहीं नेताओं ने करना है तो महिलाओं का वोट यौन क्यों? शोषण किया वोट है। पे अभी बिहार बताइए, आपको वोट इस नहीं पर देगा। जवाब दीजिए। जाके गुजराती से वोट मांगिए जो जैसी गुजरात के करनी लिए काम वैसी करते हैं। भरनी बिहार के लिए भरेंगे। काम नहीं आपको करते भरना मोदी जी। पड़ेगा। लालू जी अभी बिहार जेल गए हैं, में तेजस्वी कुछ यादव भी नहीं जेल करते जाएंगे। हैं। खाली जाना उद्योग एक पड़ेगा। सपना है, जो पलायन बिहार बढ़ता के जा लोगों रहा के है। सपनों को क्या भाई, लूटेगा, उसको 12,000 जेल जाना ट्रेन पड़ेगा। चलाएंगे छठ में और हवालात 1500 जाना पे ही पड़ेगा अटक वैसे गए। लोगों को। भैंस इतना का भूसा सौतेला लूटने व्यवहार वाले बिहार को, के चारा साथ क्यों चोरी करते करने हैं आप वाले लोग? को, गुजरात अलकतरा में चोरी सारा करने वाले को, फैक्ट्री, सड़क समाप्त कर देने वाले को, कारखाना, और अशिक्षा बिहार में फैलाने सिर्फ वाले को, मजदूरी, शिक्षा को सिर्फ समाप्त करने पलायन, वाले को सिर्फ जेल जाना बेरोजगारी, पड़ेगा। सिर्फ अशिक्षा। जमीन क्या के है घोटालेबाज बिहार को आप लोग जेल क्या जाना समझ के रखे पड़ेगा। एनडीए वाले? ऐसा नौकरी नहीं के नाम पर चलेगा। जमीन अब लूटने एक वाले युवा को आया जेल है जाना तेजस्वी पड़ेगा। जी, लालू सब प्रसाद ठीक है, यादव ठीक है, ठीक है, नहीं, सुमित जी, तेजस्वी निधि जी, यादव ठीक को है। भी जेल जाना सुमित जी, पड़ेगा। सुमित जी एक मिनट सुन लीजिए। सुमित जी देखिए, पर्याप्त समय मैं आप सभी को दे रहा हूं। सुमित जी, पर्याप्त समय मैं आप सभी को दे रहा हूं। एक बार आप सुन लीजिए निधि जी की बातों को। निधि जी ठीक है, अपनी बातें कंप्लीट करिए आप 30 सेकंड में। के लिए अब बिहार में सिर्फ वोट लेंगे आप। पलायन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, मजदूरों की जान जा रही है। वहाँ 10,000 और 12,000 कहाँ जा रही है? नाम बताइए ना, जगह बताइए ना। अरे दीपक भाई, जगह पूछिए ना इनसे एक बार कि कहाँ जा रही है। जा रही है अभिषेक भाई, इनके लिए जा रही है सिर्फ। अरे जगह बताइए ना, कौन सा मोहल्ला, कौन सा गली, कौन सा रोड, कौन सा वार्ड, कहाँ कहाँ चला गया, बताइए ना। भाषण देना है, जान जा रही है। ठीक है निधि जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है, समय मैंने आपको दिया। ठीक है निधि जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। निधि जी ठीक है, आपकी बात आ गई। सुमित जी का रुख करूंगा मैं इसके साथ ही। सुमित जी, नेता के नाम को लेकर, नेता के चेहरे को लेकर भी बीजेपी और एनडीए पर बड़े सवाल उठते नजर आ रहे हैं कि आप लोगों ने नेता का नाम जो है, अपने चेहरे का नाम जो है उजागर नहीं किया। ठीक है निधि जी ठीक है, निधि जी ठीक है, बात आपकी आ गई। सुमित जी, नेता के नाम को लेकर बात करें, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि समन्वय जो है वो एनडीए के अंदर नहीं बन पाया है। इसी वजह से अभी तक नेता के चेहरे को उजागर नहीं किया गया, ये क्लियर नहीं किया गया कि किसके चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। इन लोगों का जो तथाकथित समन्वय है ना, पता नहीं वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होता है जी। जिस पर आज इतनी सीटों पर ये फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं चुनाव, और इनका फ्रेंडली फाइट खत्म ही नहीं हो रहा है। एक दूसरे का गला काटने पर लगे हुए हैं, लेकिन वो उसका नाम रखे हैं ये लोग फ्रेंडली फाइट। लत्तम जूता वाला फाइट क्या होता है, अब इनसे, इनके प्रवक्ता से पूछ लीजिएगा। बाकी रही बात, हमने सबसे पहले, हमारे नेताओं ने घोषणा किया ना कि हम कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे नेता कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, पर किसी भी स्थान पे अभिषेक जी आपने देखा कि किसी भी सुन लीजिए। नीतीश कुमार जी हमारे नेता थे, नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं, आगे निधि जी सुन लीजिए एक सेकंड। निधि जी बताया ही है। लेकिन इनका तो, भाई साहब, इनका तो प्रदेश अध्यक्ष आता है, उस प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही चुनाव लड़ाने के लिए किसी को खड़ा कर दिया जाता है। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, उनके सामने ही लाठी उठाओ, तेल पिलाओ, और उसी लाठी से अपने नेता को जब मर्जी हो तब सटाओ। ये लोग अपने ही नेता का गाड़ी फोड़ देते हैं, अपने ही नेता का सर फोड़ देते हैं, अपने ही नेता को गाली देते हैं, और लत्तम जूता वही करते हैं। अब इस पार्टी का नाम लत्तम जूता पार्टी रख दिया जाएगा, तो बताइए होगा कि नहीं होगा? यहाँ तो इनको मजबूरी है ना भाई डिफेंड करना, लेकिन इनकी पार्टी के नेता अपने ही नेताओं को, अगर कार्यकर्ता आप भी थी क्या एयरपोर्ट पे, आप अपने नेता को लाठी चलाने में आप भी थी क्या? आप भी थी क्या? आप थी क्या? नहीं थी ना, तो कम से कम डिफेंड तो मत कीजिए वैसे लोगों को। ये स्वस्थ राजनीति की परंपरा नहीं है ना निधि जी, कि आपके नेता जो है टिकट नहीं मिलने पर अपने ही नेता का कपड़ा फाड़ रहे थे, अपने ही नेता को पीट रहे थे, अपने ही प्रदेश अध्यक्ष और कृष्णा अल्लावरू पर लाठी चला रहे थे। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो सकता है क्या?
एक तरफ आप अपने ही नेता के ऊपर लाठी चलवा देती हैं और दूसरे तरफ उन्हीं को डिफेंड करनी आती है। हमने तो कैसा कह दिया आचरण ना है भाई? कि वो कांग्रेस आपको निधि जी पार्टी है, समझना अपने है। लोग हैं, रोष होता है, कम से कम लेकिन बिहार की उसको महिलाओं धीरे-धीरे के लिए सब बोलिए, दूर उनकी हो जाता चिंता है। कीजिए भाजपा ना। की तरह अपने उनकी कार्यकर्ताओं चिंता को कीजिए नजर ना। बंद हमने नहीं कर शराबियों दिया से जाता बचाया है और ना। अपने कर्तव्यों पे लाठी हमने नहीं बचाया बरसाया ना। जाता है। उनके मेहनत है, लालू यादव कीमत के है। गुंडों से तो बचाया ना जैसा बिहार अध्यक्ष जी को। भी समझते हैं और सब लोग हमने समझते हैं लालू कि क्या प्रसाद कष्ट यादव होता के है गुंडों से जब तो बिहार सबको को तो बचाया हेलीकॉप्टर ना। नहीं मिल सकता है ना, तो रोष लालू तो प्रसाद होगा ही। यादव एक लेकिन अपराधी वो है अपने ना, आप परिवार मानती के है लोग ना? हैं, वो दूर हो जाता है। भाजपा की तरह आप निधि जी कार्यकर्ताओं बताइए, को लालू नहीं प्रसाद बिठाया यादव जाता एक है हम लोग अपराधी यहाँ। हैं कि नहीं? आप उसके लिए लड़ रही हैं जो आप ही के नस्ल को समाप्त करने की बात सम्राट कर रहा चौधरी है भाई। मर्डरर है कि नहीं? सम्राट चौधरी आप मर्डरर भूरा है बाल कि में हैं कि नहीं है, ये वो बताइए ना। अपराधी है कि नहीं है? वो आप कोर्ट तय भूरा करेगा, बाल में लेकिन हैं कि सम्राट नहीं है चौधरी लालू मर्डरर है प्रसाद कि यादव नहीं? के सम्राट अकॉर्डिंग चौधरी और उनके नेता के अकॉर्डिंग ये मर्डरर है कि बताइए नहीं? ना। सम्राट चौधरी भ्रष्टाचारी है कि नहीं? इसी को अशोक कहा चौधरी जाता को है, सफल जिस डाल पे भ्रष्टाचार बैठी है किया उसी है को कि तो नहीं? काट रही हैं जवाब आप। दीजिए। मंगल पांडे बेड नहीं बेचे डिफेंड है कर कि पाइएगा नहीं? आप, नहीं डिफेंड ऑक्सीजन कर बेचे पाइएगा। है कि चोरों की नहीं? जमात को जवाब नहीं दीजिए डिफेंड कर आप। पाइएगा। वो तो बिहार भ्रष्टाचारी जानते है कि नहीं वो कर कोर्ट पा तय रही करेगा। हैं, लेकिन अभी नहीं कर पा आपने रही जो हैं। आपकी सम्राट पार्टी को चौधरी भी वो पता है, मर्डरर नहीं कि डिफेंड कर पा रही हैं। विपक्ष में रह के आप डिफेंड नहीं कर पा रही है, इससे ज्यादा हम तो दुर्भाग्यपूर्ण कर ही कुछ हो रहे सकता हैं। है क्या आप लोग निधि जी? जबरदस्ती नहीं कर सकती है ना तो बहन, जो सब नहीं कर भ्रष्टाचारी सकती है, हैं। जैसी भाजपा आपका में पार्टी का जाएगा, वो नेता वॉशिंग अपनी ही मशीन से पार्टी जुड़ के जाएगा। महिला का यौन ऐसा शोषण कर थोड़ी रहा होता था है। छत्तीसगढ़ आप में। जवाब क्यों दीजिए ना नहीं भाई बोली कि निधि सम्राट जी? चौधरी नाम बदल हुआ आपकी है कि पार्टी नहीं? का नेता सम्राट चौधरी अपनी फ्रॉड ही है कि पार्टी नहीं? के महिला भाई का जो यौन 10 को शोषण नाम कर बदले रहा उसको था। फ्रॉडी तो आपकी कहेंगे और पार्टी क्या का नेता कहेंगे? जो है वो कहता है कि मर्डरर है कि बलात्कार नहीं? होने पर उनका लीड के नाम मजा केस लेना में आया चाहिए, था कि तो नहीं? उस पर वो बीके घटना हरिप्रसाद के किए है बयान कि पर क्यों नहीं? नहीं बोलती है अशोक निधि जी? चौधरी क्यों मुंह सिल गया गलत था तरीके भाई से धन साहब, कमाए है कि मैडम? नहीं? क्यों मुंह मंगल खुल गया था पांडे का आपका? बताइए। बताइए तो ना। आप दिलीप उस समय जायसवाल का क्यों नहीं कॉलेज का बोली? बताइए। उस समय कितना क्यों नहीं पैसा बोली कहाँ से निधि जी? आया? आप कहाँ भूरा किसको बाल में ठगे, आती हैं कि किसको नहीं आती हैं, लूटे? ये बताइए ना। उनके जो बेटा अलकतरा चोर के जिसका बारे में कॉलेज आपका क्या हथियार है सोचना उसके है, ये बेटा बताइए ना। चारा चोर के बारे में क्या जीपीसी सोचना है, ये में बताइए ना। केस चल रहा था। लालू वो यादव का दिलीप बेटा जायसवाल मर्डरर 420 है का कि नहीं? अभियुक्त तो है आप कि नहीं, ये जवाब तो बताइए ना। दीजिए शशांक जी। लालू वो प्रसाद यादव का भ्रष्टाचारी, बेटा वो क्या है? 420 अपराधी है कि कि नहीं? नहीं वो है, कोर्ट तय ये करेगा। बताइए लेकिन ना। आप अपना वो तो जवाब दीजिए कि 440 आपके लगता नेता है। जो उजागर गुल खिला रहे हैं, नहीं तरह बताइएगा तरह के निधि और जी, उजागर हो रहे हैं, नहीं वो बताइएगा। आप कितना नहीं डिफेंड कर सहमत हैं? सकती है ना मैडम, आप नहीं डिफेंड बताइए कर ना कितना सकती हैं। सहमत है? आप छठ बताइए ना कि पूजा में क्यों सम्राट नहीं आ चौधरी रहे हैं राहुल मर्डरर है कि गांधी? नहीं? छठ पूजा में सम्राट क्यों चौधरी नहीं आ नाम रहे हैं? बदल छठ के पूजा जेल का से छूटे शुभकामना थे कि देंगे कि नहीं देंगे? बागी का आप बोल रहे हैं कि सर्टिफिकेट लेके दिल्ली जेल में से जाएंगे छूटे थे घाट पे। सम्राट एक चौधरी। फोटो दिखाइए ये ना आज जवाब से ठीक है, पहले, दीजिए आप। जिसमें वो छठ जवाब पूजा में किसी दीजिए, घाट पे जवाब गए हों। दीजिए। एक दिलीप फोटो जायसवाल दिखा मर्डरर दीजिए है ना, कि नहीं? जवाब एक दीजिए। फोटो अरे दिखा आप नहीं दीजिए ना। दीजिएगा, हम मदरसा जानते का हैं, मौलाना क्योंकि पसंद आप है, लोग छठ में पूजा एक ही नहीं गुण पसंद है। सिखाया जाता है, मदरसा कंटिन्यू का बोलते मौलाना रहिए। पसंद है, झूठे बोलिए छठ पूजा ना, नहीं ठीक है, ठीक पसंद है है। सुमित जी, निधि जी, बुर्का ठीक है, पहना के ठीक है। अगर गुरुद्वारा आरोप वोट प्रत्यारोप को लेकर करवाइएगा, बात करें तो लेकिन आरोप छठ प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। लगातार जो पक्ष है सत्ता